स्वागत है आपका स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। मैं हूं डॉक्टर विवेक पांडे और आपको सुना रहा हूं हिंदी का प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास शिखर एक जीवनी। अब तक हमने इसके 2 खंड सुन चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं इसके तीसरे खंड पर, जिसका नाम है प्रकृति और पुरुष। शेखर था और सरस्वती थी, और वहाँ कोई नहीं था जिसे हम संसार कहते हैं। उसका अस्तित्व मिट गया था। होने को तो बहुत कुछ था। वह अवर्णनीय वातावरण था जो तब उत्पन्न होता था जब शेखर सरस्वती को अकेला पाकर उससे निर्बाध बातचीत करने लगता था। वह आनंद था जो बात का उत्तर न पाकर भी केवल यही जानने में था कि सरस्वती ने उसकी बात सुन ली है। वह विस्मय था कि सरस्वती के पास क्या इतना कुछ सोचने को है जो वह शेखर को नहीं कह सकती, जबकि वह शेखर को ऐसी बातें कहती है जो और किसी के आगे नहीं कहती। और वह खींचती जो तब भड़क उठती जब वह सरस्वती से कुछ कहना चाहता था और पाता था कि वह रसोई में कुछ काम करने में लगी है, या छोटी बहन के जिसका नाम कमला रखा गया था लत्ते धो रही है, या यूं ही सिलाई कढ़ाई के लिए माँ के पास बैठी है। और माँ थी। शेखर को लगता था जिस प्रकार जो वांछित है, प्रिय है और समझने और सहानुभूति करने वाला है, उसका पूंजीभूत रूप सरस्वती है, उसी प्रकार जो अवांछित है, अप्रिय है, न समझने वाला, कठोर है, उसका साकार रूप एक घनीभूत विघ्न उसकी माँ है। प्रत्येक काम में जब भंग होता था तो खोज कर शेखर पाता था कि उसकी जड़ में कहीं न कहीं पर माँ है। वही सरस्वती को रसोई में लगाती है, वही कमला के लत्ते धुलाती है, वही कढ़ाई करने को कहती है। शेखर को नहीं समझ आता था क्यों लड़कियों को वे सब काम सीखने चाहिए, नहीं तो उनकी कद्र नहीं होती। और जब सरस्वती शेखर के पास होती है तो वही उसे बुला लेती है, शेखर के जानबूझकर, क्योंकि वह कई बार शेखर के चिड़चिड़े स्वर में कहती है, क्या हर समय सरस्वती के बगल में छिपा रहता है? भाइयों के साथ बैठ। तो पिता भी शिकायत के स्वर में कहते थे, यह कोई आदमी है? इसे तो लड़की के साथ रहना है, सूथन पहनकर बैठा करे। भाई भी चिढ़ाते हैं, बहन जी की दुम, बहन जी की दुम। लेकिन सरस्वती ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। जब भाई चिढ़ाते हैं तब वह मुस्कुरा भी देती है। कभी कभी शेखर से कहती है, देख तुझे तो सब चिढ़ाते हैं। तब शेखर के प्राण मुंह को आ जाते हैं कि कहीं बहन भी उसका मजाक करते हुए हंस न दे, कहीं उसका संकेत भर भी ना कर दे, नहीं तो। और हाँ, थी सरस्वती के प्रति शेखर की कृतज्ञता। शेखर नास्तिक है, मूर्ति पूजक है, और सरस्वती ही उसका उपास्य मूर्ति है। उपासना जब हद तक पहुँचती है तब उपासक ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक, बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक प्रक्षेपण मात्र रह जाता है जो उसके भीतर न होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया है। और इस सामने होने में न जाने कैसे अस्पृश्य हो गया है, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब पर साथ ही विस्तीर्ण और आवाज भी हो गया है। वैसी ही थी सरस्वती। शेखर को कभी लगता ही नहीं था कि वह भिन्न है या उसकी अनुभूतियाँ भिन्न हैं। उसे भूख लगती है तो वह कहता है, बहन रोटी खाओगी? और जब वह सोने जाता है तो कहता है, बहन तुम्हें नींद लगी है? पर सरस्वती की ओर से यह एक के सम्मिश्रण इतना अत्यंतिक नहीं रहा है। वह आजकल जाने क्यों चिंतित सी रहती है, जाने क्या क्या मन में फेरती रहती है। शेखर पूछता था, जुझलाता था, लेकिन देवता पर जुझलाहट कितनी देर। फिर वह सोचने लगता, बहन मुझसे बड़ी होकर 1 आध वर्ष छोटी होती, इतने की कहने से मैं बड़ा होता, पर होते हम समवयस्क तो कितना अच्छा होता। क्योंकि किसी बहुत गहरे, बहुत छिपे और अप्रकट रूप से वह एक बड़े सत्य की डोरी पर खड़ा था कि कितने आदि बनते हैं तो वे अपने को प्यार करने वाली अपने से छोटी किसी स्त्री के लिए बनते हैं जो उसमें आस्था रखती है, और जिस आस्था के योग्य होने की चेष्टा में वे जान लड़ा देते हैं। माताएं हैं, होती हैं, अपना स्थान रखती हैं, लेकिन बनाती वे बहनें या बहनों के बराबर, और कन्याएं जो बहनों के बराबर होने में बहनों से बढ़कर होती हैं। माँ जन्म देती है, परवरिश देती है, पिता बुद्धि देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो अपने ही को सहने की सामर्थ्य वह वहाँ से नहीं मिलती। वही शेखर बहन से कहना चाहता, बहन मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए जितनी मूर्ति पूजक चाहिए। मुझे कोई ऐसा उतना नहीं चाहिए जिसकी ओर मैं देखूं, मुझे वह चाहिए जो मेरी ओर देखे। यह नहीं कि मुझे आदर्श पुरुष नहीं चाहिए, पर उन्हें मैं स्वयं बना सकता हूँ। मुझे चाहिए आदर्श का उपासक, क्योंकि वह मैं नहीं बना सकता। अपने लिए ईश्वर रचना मेरे बस में है,
लेकिन मेरी ईश्वरता का पुजारी वह नहीं। पर ये विचार उसके मन में स्पष्ट न होते, वह स्वयं उन्हें न समझता, जीवन चलता जाता। जो वास्तविक है उनके लिए ईश्वर कहाँ नहीं है। जो ईश्वर बिना जीवन की कल्पना उनके लिए कब संभव है। लेकिन ईश्वर का घर तो आकाश है, उसके आगे भी बादल जाते हैं। शेखर के पिता दौरे पर गए थे। एक दिन शेखर ने उनकी डाक पर पते ठीक करते हुए एक कार्ड पढ़ा। पढ़कर एकदम सन्न रह गया। सरस्वती की शादी की बात थी। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। जाने कौन से कब के पढ़े किसी किस्से का यह एक वाक्य शेखर के सामने नाचने लगा। उसे लगा इसमें एक कठोर निर्णय है। शादी के बाद अपने पति के घर चली गई, बस चली गई, जीवन समाप्त हो गया। हर एक को ऐसे ही जाना है। और वह किस्से में ऐसे लिखा था जैसे बिल्कुल मामूली बात हो, बस चली गई और क्या। शेखर ने डाक पटकी और घर के बाहर चला गया। उन दिनों शेखर के पिता की बदली दक्षिण में हो गई थी। पश्चिमी घाट के पहाड़ों में ही वे रहते थे। वहां की पहाड़ियों में शेखर भटका किया। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। इस वाक्य को शेखर बार बार मन में फेरने लगा और सोचने लगा, मुझे क्या है इस वाक्य से। उसने एक पेड़ की ओर देखा। पेड़ ने मानो कहा, रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर ने एक दूसरे पेड़ की ओर देखा। उसने मानो मुस्कुराकर यही वाक्य कहा। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा, अधिकाधिक ढिठाई से। तब एक ने धीरे से कुछ हिचकिचाते हुए कहा, रमा तुम भूल तो नहीं करती। और तब सब ने स्वर मिलाकर कहा, सरस्वती अपने पति के घर चली गई। सरस्वती, सरस्वती। शेखर आखेट के मृग की तरह इधर उधर कहीं पनाह की खोज में भागने लगा। शाम हो गई, लेकिन पीछे लगे हुए उस शिकारी ने पीछा नहीं छोड़ा। अंधेरा होने लगा। तब शेखर को लगा दूर एक स्थान दिखता है, शायद वहां छिप सकता है, ठीक पता नहीं, शायद। और वह घर की ओर भागा। पर घर आकर शेखर वह प्रश्न नहीं पूछ सका और किसी से नहीं पूछना था। सरस्वती से ही पूछना था, फिर भी साहस नहीं हुआ। वह भरा हुआ चुपचाप रह गया। उसका नित्य का प्रोग्राम था कि रात को दिन भर के कामों की आलोचना करे। वहां भी शेखर चुप रहा। सरस्वती ने बात छोड़ दी। सोने के समय से कुछ ही पहले एकांत पाकर सरस्वती ने उत्सुक स्वर में पूछा, क्या है शेखर? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कुछ बात है, कहो ना। जैसे सर्दियों में नदी में नहाते हैं, वैसे ही शेखर एकदम से कह गया, तुम यहीं क्यों नहीं किसी से शादी कर लेती? सरस्वती का मुंह पहले लाल हो गया, फिर गंभीर हो गया। फिर शेखर के गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। और शिकारी को पता नहीं लगा कि आश्रय मिल गया है या इनकार हो गया है। पति की खोज में 2000 मील। सब लोग लाहौर पहुंचे। तैयारी की दौड़ धूप में शेखर बीमार हो गया और चारपाई पर पड़े पड़े ही वह सुनने लगा कि क्या क्या मिठाइयाँ बनी हैं, कैसी बारात आई, कैसा दूल्हा है। रमा अपने पति के घर चली गई। नहीं, रमा नहीं, सरस्वती, सरस्वती। बारातियों को कैसे उल्लू बनाया गया, पकौड़ियाँ कैसे कम हो गई, और उस समय कैसी बुद्धिमानी से काम लिया गया, और दूल्हा कैसी शानदार तुर्के वाली लुंगी पहनकर आया था। शब्द कुछ भिन्न थे, जैसे ऊंट के सींग। और केवल यही उसने नहीं सुना कि सरस्वती कहाँ है, कैसी है और क्या करती है, सोचती है। फिर जिस रात भावड़े पड़नी थी, उस रात शेखर ने कहा, मैं भी चलूँगा। उसे 103 डिग्री का बुखार था। सबने मना किया पर वह नहीं माना। मेरी बहन की शादी है, मैं नहीं देखूंगा, यह उसने कहा। इसके नीचे कितना गहरा अर्थ था औरों ने नहीं समझा, पर हार उन्हें माननी पड़ी। मंडप के एक कोने में कुर्सी डालकर कंबल ओढ़कर उसे बिठा दिया गया। वह मानो झिल्ली की झाई सी हुई आंखों के सामने होते हुए अर्थहीन तमाशे को देखने लगा। शेखर के चचा लाल फुलकारी में लिपटी हुई एक पोटली को उठाकर लाए और बेदी के पास आसन पर रखकर हट गए। दूल्हे के साथ सटाकर वह रखी गई थी। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। रमा नहीं, सरस्वती। इससे शेखर ने जाना कि उस पोटली के भीतर सरस्वती है। थोड़ी ही देर में दूल्हे के पीछे पीछे उस पोटली ने भी बिना किसी की ओर भी अपना पोटलीपन कम होने दिए आग के चक्कर काट लिए। शेखर के पीछे एक बड़े से घूंघट में आह्लाद भरे स्वर में कहा, हो गई। शेखर ने लौट कर देखा। घूंघट मानो आह्लाद से और भी फूला जा रहा था और शेखर के भीतर एक स्वर ने दुर्भेद निश्चय किया, शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। रमा नहीं, सरस्वती,
समझे सरस्वती? उसने कहा, बस मैं देख चुका, अब जाऊंगा। उसे वहां से हटा दिया गया। सरस्वती थोड़ी देर के लिए उसके पास आई। उस समय कोई नहीं था। शेखर ने कितना चाहा कि मान करे, बोले ना, पर उस सरस्वती से जो उस समय बिना हल्दी के भी पीली ही दिखती है, उससे मान। शेखर को तो पता नहीं लगा कि वह कहे क्या। मानो पैतरा करते हुए उसने कहा, बहन, तो तुम्हारी शादी हो गई? सरस्वती ने ऐसे पीड़ित दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर बोली, कैसी तबीयत है? शेखर ने मुंह फेर कर घुटते गले से कहा, सरस। सरस्वती ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए शेखर की आंखें बंद कर दी। यद्यपि शेखर का मुंह फिरा ही हुआ था और आंखें बंद करते हुए उसकी आंसू भी छू लिए। शेखर ने मानो पलकों से हाथों को पकड़ने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद तुम चली जाओगी, कुछ भी नहीं होगा। सरस्वती ने कहा, तुम्हारा हाथ कहाँ है? शेखर ने अपने दोनों हाथों से बड़े जोर से उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर दबा लिया। तब धीरे से हाथ छुड़ाकर वह चली गई। उसी रात शेखर को निमोनिया हो गया। कहते हैं शादी का अर्थ है आनंदित। महीने भर बाद जिस दिन शेखर चारपाई से उठने लायक हुआ, उस दिन सब लोग दक्षिण लौट गए। सब लोग शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। रमा नहीं, सरस्वती, सब लोग लौट आए। महीने भर बाद शेखर के दोनों भाई कॉलेज में दाखिला होने चले गए। पीछे रह गए माँ बाप, शेखर, रवि, चंद्र, कमला और जो शादी के बाद अपने पति के घर चली गई थी, उस सरस्वती की याद। जब शेखर के भाई वहां थे तब वे हर तीसरे दिन सरस्वती को पत्र लिखते थे। सरस्वती के भी पत्र उन्हें आते रहते थे। शेखर उन आए हुए पत्रों को सुन लेता या चुरा कर पढ़ ही लेता, पर उसे सरस्वती ने कोई पत्र नहीं लिखा, न वही कोई पत्र उससे लिख पाया। पर जब वे भी कॉलेज चले गए तब शेखर ने उस बहन का समाचार पाने का कोई रास्ता न रहा। वह अभी आशा किया करता था कि सरस्वती अब स्वयं उसे पत्र लिखेगी, लेकिन भीतर कहीं उसका अंतरतम जानता था, जैसे कि वह नहीं लिखता है वैसे वह भी नहीं लिखेगी। जब वह लिखेगा तब उत्तर दे सकती है। तब एक दिन वह पत्र लिखने बैठा। बड़ी मेहनत से ठीक आकार प्रकार का कागज चुनकर उसने आरंभ किया। पूजनीय बहन। वह सदा से पत्र ऐसे आरंभ करने का अभ्यासी है, लेकिन कागज पर ये दो शब्द देखकर वह अपने आप से पूछने लगा, यह मैं क्या कर रहा हूँ, किसे लिख रहा हूँ? पूजनीय बहन कौन है? उसने कागज के चिथड़े कर डाले, दूसरा लिया, कलम स्याही से भरकर सोचने लगा। कुछ सूझा नहीं। वह कलम को यूं ही घसीटने लगा। देखा वह सूख गई है। फिर भरी, वह फिर सूख गई। एकाएक कलम भरकर उसने लिख डाला, सरस। लेकिन यह तो मैं अपने अंतरतम में भी कहकर कांप उठता हूँ। इसे इस अश्लील ढंग से कागज पर रखूंगा, भेजूंगा उस पति के घर जिसके पास वह चली गई है। शेखर ने यह पत्र भी फाड़ डाला और तब उसे पता लगा कि शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई का क्या अभिप्राय है। उसने माँ के पास जाकर कहा, मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, आप अपनी चिट्ठी भेज दीजिए। माँ ने यूं ही कहा, क्यों, बहन को चिट्ठी लिखने में क्या हर्ज होता है? शेखर कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। शेखर को जाने क्या हो गया। वह जो कभी रोता नहीं था, अब अकारण रोने लग गया है। कभी रोटी खाते खाते छोड़कर उठ जाता और कमरे में आकर रोने लगता। कभी रोटी खाता जाता, आंसू पोंछता जाता। कभी माँ पूछती, शेखर आज तो तुमने कुछ खाया नहीं? तो एकाएक फूट पड़ता। कभी पिता कहते, जाओ लेटर बॉक्स में से डाक निकाल लाओ, तो उसकी खिड़की खोलकर रो उठता और उसे स्वयं नहीं पता लगना कि वह क्यों रोता है। कभी पिता पूछते, क्यों शेखर, भाई बहुत याद आते हैं? तो उसे लगता, हाँ यही कारण है कि मैं रो रहा हूँ, भाई याद आते हैं। माँ पूछती है, सरस्वती के पास जाना है? तो उसे लगता, वह सरस्वती को देखने के लिए तो रो रहा है। और कभी रवि दत्त कहता, हमें तो यूं ही पीट देते हैं सब कोई। तो उसे लगता कि वह इसीलिए रोता है कि उसके साथ बहुत अन्याय होता है। एक दिन उसने रवि ठाकुर की एक कहानी का अनुवाद पढ़ा, छुट्टी, जिसमें लिखा था, मानवीय संसार में 14 वर्ष के लड़के से बढ़कर बला दूसरी नहीं है। उसमें न सौंदर्य है न उपयोगिता। उसे छोटे बालक की भांति दुलारा नहीं जा सकता, न उसके संग की विशेष चाह होती है।
अगर वह बच्चों के बालकोचित तोतले ढंग से बात करे तो उसे दुधमुहा कहा जा सकता है, और अगर बड़ों की पक्की बात कहे तो उद्धत समझा जाता है। मतलब यह है कि उसका बोलना भी प्रगल्भता है, और सहसा कपड़े लत्तों की माप का ख्याल न करके इस भद्दे ढंग से बढ़ते जाना लोगों की दृष्टि में बेहुदा दिखता है। बचपन का लाले तो कंठ की मधुरता चली जाने के लिए लोग मन ही मन उसे अपराधी समझते हैं। शैशव के बहुत से दोष क्षम समझे जाते हैं, पर इस वयस्क के लड़के की अनिवार्य दृष्टि भी असह्य मालूम होती है। और स्वयं भी सर्वदा इसे अनुभव करता रहता है कि वह कहीं भी ठीक ठाक जचता नहीं, लेकिन अपने अस्तित्व पर वह सर्वदा लज्जित और क्षमा प्रार्थी सा बना रहता है। किंतु इसी उम्र में ही मन में स्नेह और सम्मान के लिए उसके हृदय में अत्यधिक व्याकुलता होती है। उसे पढ़कर उसने देखा उसके रोने का यही कारण है। एक दिन किसी से उसने सुना कॉलेज के जीवन में बड़ा सुख है और बड़ी स्वच्छंदता है। उसे ध्यान हुआ कि उसके भाई मजे में होंगे, बिल्कुल स्वच्छंद होंगे। वह इसी बात से रोने लगा, लेकिन जहां वह यह निश्चय नहीं कर पाया कि वह रोता क्यों है, वहां उसकी यह भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी कि संसार में अन्याय ही अन्याय है, और यह अन्याय विशेष उस पर किया जाने के लिए है। मानो संसार का पहिया उसी की धुरा मानकर उसके आसपास घूम रहा है। जो कुछ है केवल इसलिए है कि शेखर है, और साथ ही साथ उसकी असहिष्णुता बढ़ने लगी। वह जलने लगा उस अन्याय के विरुद्ध। एक दिन अकारण ही उसने देखा, अब वह और नहीं सह सकता। उसके मन में भाव हुआ, क्या इतने बड़े संसार में मेरे लिए जगह नहीं है जो मैं यहाँ रहकर अन्याय सहूं? और वह एक ओवरकोट, एक बिस्कुट का पैकेट, एक डबल रोटी लेकर घर से निकल खड़ा हुआ। कहाँ के लिए उसने स्वयं नहीं जाना। उसे इतना ही मालूम था कि वह कहीं को नहीं कहीं से जाना चाहता है, कहीं से जिसे वह सदा के लिए पीछे छोड़ आया है। दिन भर चलकर वह थक कर सो गया। दूसरे दिन वह एक जलप्रपात के नीचे पहुंचा और दिन भर उसी को देखा किया, लेकिन सौंदर्य खाया नहीं जा सकता। डबल रोटी खत्म हो गई थी। शेखर जलप्रपात को देखा किया। पहले उसके प्रति आदर था, आकर्षण था, फिर उसमें एक स्वरता, परिवर्तनहीनता, इसीलिए अक्षमता दिखने लगी। फिर शेखर को हुई एक ग्लानि, एक क्षोभ, और वह लौट आया। एक रात कहीं राह में काट कर दूसरे दिन सवेरे घर पहुंच गया। उसने घर के जीवन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके प्रति एक नए आदर और विस्मय का भाव उसके मन में हुआ। उसके पिता ने उसके भागने को और उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। उससे पूछा नहीं कि वह कहाँ गया था, क्यों गया था। अपनी ही शांत चित्तता, अस्थिरता शेखर के लिए असह्य होने लगी। उसे लगने लगा वह कुछ चाहता है, लेकिन क्या चाहता है यह नहीं जान पाया, और इसी को जानने के लिए वह अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगा। अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटकने लगा। दूर से देखा जाए तो मानवता का सारा विकास ही कम से कम अभी तक यही है। मानवता कुछ चाहती है, लेकिन जानती नहीं कि क्या, और उसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ वय संधि पर खड़ी है और अपने से उलझ रही है। उसका यौवन, उसके कृतित्व के दिन अभी आगे हैं, और उस विशाल का एक छोटा सा प्रतिरूप, समुद्र का अविरल मरमर, अपने भीतर छिपाए छोटी सी सीपी। शेखर भी अपने से उलझ रहा था और अपने को पाना चाह रहा था। उसे लगा उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। उसे लगता वह बीमार है। उसे लगता उसमें बहुत शक्ति और स्फूर्ति आ गई है। उसे लगता उसे जीवन की एक नई किस्त मिलने वाली है, और वह अपने ही मद से उन्मुक्त कस्तूरी मृग की तरह, या प्लेग से आक्रांत चूहों की तरह, या अपनी दुम का पीछा करते हुए कुत्तों की तरह अपने ही आसपास चक्कर काट रहा है। जब रात खूब घनी हो जाती तब शेखर उठता, दबे पांव बैठक में जाकर ग्रामोफोन उठाकर अपने कमरे में ले आता, दरवाजे बंद कर लेता और एक विशेष रिकॉर्ड को बार बार बजाया करता। किसी अंग्रेजी संगीतकार का वायलिन का रिकॉर्ड था, जिसका नाम देखने का उसे कभी ध्यान नहीं हुआ और जिसकी तर्ज असंख्य बार सुनकर भी याद नहीं हुई। लेकिन उसके आरंभ में ही जब एक भरे हुए मंद स्वर के बाद एकाएक तीखी पुकार सी होती, तब शेखर को लगता उसके इस अकस्मात बलिष्ठ तीखेपन ने मानो शेखर के बाहर कोई झिल्ली सी चीर दी है। वह रेशम के कीड़े की तरह या तितली की तरह किसी परकीय बंधन से बाहर निकल आया है, और वह उसी रिकॉर्ड को
कभी कभी उस उतने अंश को बार बार बजाया जाता और पाता कि वह पुराना नहीं होता। शेखर उस तल पर से भूमि पर नहीं उतरता है। वह बत्ती बहुत धीमी कर देता है और कभी रोने लगता है। उसके स्वप्न भागते, ओ तू सुंदर संगीत, तू कहाँ की, किसकी पुकार है, कहाँ जाने की प्रेरणा मुझे देता है। मैं जो बद्ध हूँ, किसी मुक्त का वचन, किसी आबाद का दिया हुआ वचन मुझे सुनाता है। तब वह एकाएक रिकॉर्ड बंद करके कविता लिखने लगता है, लेकिन वह समाप्त होते ही उसे लगता उसका शरीर फिर जाग उठा है। वह फिर झिल्ली के भीतर ही बंध गया है। अपने शरीर की मांग वह नहीं समझता, लेकिन उसे लगता वह कुछ अनुचित है, कुछ निषिद्ध, कुछ पापमय। वह चाहता है कि किसी तरह उसे दबा डाले, कुचल डाले, धूल में ऐसा मिला डाले कि उसका पता भी ना लगे, चाहे शरीर ही उसके साथ क्यों न नष्ट हो जाए। वह मन उस पर से हटाना चाहता है। यह तो वह जानता नहीं था कि इसका साधन क्या है, लेकिन कविता में रुचि थी और इसलिए उसे आशा थी कि वह उसमें अपने को भुला सकेगा। वह हर समय हर प्रकार की कविता पढ़ने लगा। उसने संस्कृत के कवि पढ़े, उसने उर्दू से अनुवाद पढ़े, उसने जो कवि उसकी पाठ्य पुस्तकों में थे, टेनिसन, शैली, क्रिस्टीना रोजेटी, स्कॉट, सारे पढ़ डाले। फिर उनमें से वे कवि पढ़ने आरंभ किए जो उसकी पुस्तकों में नहीं थे, लेकिन उनके नाम उसने पढ़े या सुने थे, जैसे वालरन, रोजेटी, कीट्स, अनुवाद में टासो और दांते थे। कुछ को उसने समझा, अधिकांश नहीं समझा, लेकिन जहाँ नहीं समझा वहाँ मानो अपने को दबाने या दंडित करने के लिए और भी निष्ठा के साथ पढ़ा। लेकिन यहाँ भी कुछ कविताएं उसके मन में बैठ गई हैं और उसे उसी अशांति की ओर खींचने लगी। टेनिसन की लेडी ऑफ शैलाट में क्वीन और इनोनी की मृत्यु की ये पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। ओ प्रिय चरवाहे, काश कि मेरी बाहें तुझे बांधे होती और मेरे तप्त होंठ तेरे होंठ से मिले होते, सफल चुंबनों की तीखी बौछार में, जैसे सिमाई की सरोवरों में शिशिर की घनी वृष्टि। इन्हें पढ़कर उसका शरीर तन उठता, उसकी बाहें कांपने लगती, उसका शरीर या सिर घूम उठता। और जिस दिन पहले पहल रोजेटी की 2 पंक्तियां उसने कहीं उद्धत देखी, उस दिन उसे लगा उसके भीतर एकाएक बल का इतना असह स्रोत उमड़ आया है कि उसे रोमांच हुआ। वह विवश होकर बाहर निकला। कुछ न पाकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और रसोई में पीछे जाकर कितनी ही लकड़ियों की चीलियाँ बना डाली। तब आकर वह फिर लेडी नॉर्टन की एक कविता पढ़ने लगा, आई डू नॉट लव ट्री, और उसे लगा वह कुछ शांति पा रहा है। कुछ कविताएं ऐसी भी थी जिन्हें पढ़कर उन्हें न समझने पर भी उसे शांति मिलती थी। यद्यपि वह बहुधा एक व्यथित और अस्थिर सी शांति होती थी। और स्विनबर्न की कुछ कविताएं जिन्हें पढ़ते हुए वह सहसा जोर से पढ़ने लगता। उसके शब्दों में ही ऐसी बाध्य करने वाली लय थी। और हाँ, कालिदास का अजविलाप जो उसे अब याद आया, सरस्वती भी कई बार गाया करती थी। और मानो एकाएक उसका सारा व्यक्तित्व ही मृत्यु मांग रहा है और दोहराता है, न कि हंतिमाम। इस प्रकार शेखर अपने ही प्रवाह में बहा जा रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी क्षण आते जब सब कुछ उसके लिए जैसे बहुत स्पष्ट, बहुत सीधा, बहुत परिचित हो उठता था। वही क्षण जैसे एक क्षण का चित्र रोजेटी ने भी अपनी एक कविता में खींचा है, आकस्मिक आलोक। और तब इस अत्यधिक प्रकटता से ही उसे दुख होता था। एक दिन रोजेटी पढ़ते पढ़ते उसने किताब बंद कर दी और आंखें भी बंद करके गुनगुनाने लगा। तभी उसे वैसा एक क्षण प्राप्त हुआ। उसके भीतर किसी ने कहा, शेखर यू आर इन लव, शेखर तुम प्रेम करते हो। और फिर समूचे शरीर ने तन कर कहा, हाँ हाँ मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन किससे? कुछ दिन बाद उसने कहीं एक कविता पढ़ी, लेट देयर इज एंड आई एम दैट पुअर ग्रूम दैट्स फॉलन इन लव एंड नो नॉट विथ होम। उसे क्रोध हो आया कि मेरी यह जो अभूतपूर्व दशा थी यह क्यों और किसी की भी हो चुकी है। तब शेखर ने कहा, नहीं, मैं प्रेम नहीं करता, नहीं करूँगा। और क्योंकि कविता उसे हर समय इसकी याद दिलाती थी, इसलिए उसने कविता पढ़ना भी छोड़ दिया। अब उसने गहन से गहन विषयों की पुस्तकें निकाल कर पढ़नी शुरू कर दी। सबसे पहले नीत्शे,
फिर डार्विन की विकासवाद संबंधी किताबों से शंकर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की जीवनियाँ, डॉक्टरों की किताबें, होम्योपैथी, मानसिक रोग संबंधी साहित्य, शरीर विज्ञान, यौगिक क्रियाओं और खाद्य विज्ञान तक की पुस्तकों हो, कैसी हों, जरूरी केवल यह था कि वह ऐसी ही हो कि पढ़ने में रुचि ना हो, मन को ठोक पीट कर पढ़ी जा सके। पर वह अपने ही पर वे सारे प्रयोग करने लगा जो उसे इन विभिन्न पुस्तकों में मिले। उसने अपनी दिनचर्या को बड़े कठिन नियंत्रण में बांधा। प्रातः 5 बजे उठना और ठंडे पानी से नहाकर, जबकि वहाँ पर गर्मियों में भी कोई ठंडा पानी से नहीं नहाता था। और स्वयं शेखर को उसका बिल्कुल अभ्यास नहीं था। तौलिए से बदन रगड़ना, 5:30 बजे खिड़की के बाहर कूद कर घूमने जाना। किवाड़ खोलने पर पिता जाग जाते और शेखर अपना पता किसी को देना नहीं चाहता था। उसे डर था कि पिता फौरन उसके प्रोग्राम में दखल देंगे और ठंडे पानी का स्नान तो अवश्यमेव बंद करवा देंगे, जिस पर शेखर का खास जोर इसलिए है कि वह सबसे अप्रिय काम है उसकी दिनचर्या में। सुबह नाश्ता नहीं करना, 10 बजे भोजन, यदि 10 बजे के 5 मिनट तक न मिल जाए तो उपोषण, फिर चाहे माँ कुछ ही कहे, और इसी प्रकार सारा दिन नियम के बाहर कोई वस्तु नहीं खानी। पानी पीने के भी समय नियत थे। किसी से बोलना नहीं, ताश नहीं खेलना, ऐसा फिजूल कोई खेल नहीं खेलना। गरज यह कि चर्या के बाहर कोई भी बात नहीं हो सकती थी, और चर्या ब्रिटिश शासन की तरह मनोनीत अर्थ की अनुमति भी नहीं देती थी। उसमें परिवर्तन के लिए स्थान था, तो एक की जिस काम में बहुत अनिच्छा हो उसे 2 बार किया जाए। प्रायः शेखर को 2 बार नहाना पड़ता था, जिसका तरीका यह था कि पहली बार नहाकर बदन सुखाकर कपड़े पहन ले और गर्म होते ही उसे उतारकर फिर नहाए। कभी रोटी में देर हो जाती तो वह नहीं खाता था, आग्रह करती तो भी नहीं सुनता। सुनना मोह था, और तब वह समझ लेती थी कि मुझ पर ही क्रोध है, और वह भी नहीं खाती। एक बार उन्होंने 3 दिन खाना नहीं खाया, पर शेखर टस से मस नहीं हुआ। उसमें माँ से यह भी कहा कि तुम खा लो। वह इसी पर झुंझलाता रहा कि माँ क्यों मुझे डिगाना चाहती है। तीसरे दिन माँ ने कुढ़ कर कहा, अच्छा मुझे क्या, मरे चाहे जिए, मुझसे नहीं ये सारे ढंग सहारे जाते, और रोटी खा ली। उसके बाद उसने शेखर के काम में कुछ भी रुचि रखना छोड़ दिया। कम से कम मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकाला। एक दिन शेखर ने माँ को पिता से कहते सुना, यह लड़का तो पागल हो जाएगा, इसे किसी को दिखाओ, इसका दिमाग खराब हो रहा है। शेखर ने जाकर मूड्स फैमिली मेडिसिन निकाली और आराम से उसके पन्ने उलटने लगा। किसी नए रोग का नाम पढ़कर उसका निदान सुनता और निश्चय हो जाता कि यह उसे है। इसी प्रकार 150 रोग के लक्षण अपने में पाकर वह मानसिक रोगों तक पहुंचा। तब उसने देखा मेलेंचोलिया भी उसे है। उसके बाद वह हाइपोकोंड्रिया पर पहुंचा, और उसके लक्षण पढ़ते उसने पढ़ा, इस रोग का रोगी प्रायः डॉक्टरों की किताबें सुनता है, पढ़ता है, और उसे वहम रहता है कि प्रत्येक रोग उसे हुआ है। शेखर ने कहा, अरे यही तो मुझे है। उसने किताब बंद कर दी। तब एकाएक उसके सारे रोग दूर हो गए। वह उठकर ठहाका मार कर हंसने लगा, लेकिन वह शरीर के भीतर ही भीतर कुछ अशांति, कुछ प्रस्फुटन वह बंद नहीं हुआ। वह वैसा ही अनुभव करता रहा जैसा भूमि के नीचे ही नीचे अंकुर फूटने से पहले कोई बीज करता होगा, एक नए जीवन की उत्पत्ति के दबाव से फटता जाता है। वह एक नई दृष्टि से अपने माता पिता की ओर देखने लगा। उसके सारे उत्तरहीन प्रश्न, जिन्हें उसने किसी तरह दबा रखा था और निरंतर दबाने की चेष्टा करता जाता था, दुगने दबाव से, दुगनी शक्ति से उसे सताने में एक पार्श्विक हिंसक सुख मिलता था, लौट लौट कर आने लगे। और उसके कुछ एक प्रश्नों के अधूरे उत्तर उसे नौकरों से या पिता के चपरासियों से या चुरा कर कहीं पढ़ी हुई किताबों से मिलते। उनमें उनकी उग्रता और भी बढ़ गई है।